सबसे बड़ी बात चीज़ है, अब मॉडर्न युग आ चुका है, किसी का कोई गुलाम नहीं रहा जी और सब में सोचने की क्षमता भी बढ़ी है। जी। लोग शिक्षित। आपको मैं बता दूं, जितने नल जल योजना में खर्च है, अगर उतनी योजनाओं का खर्च सिर्फ एजुकेशन पे किए होते तो आज मेरा बिहार कुछ और होता। आप अपने दिल पे हाथ रखिए और देखिए, आज भी एक एक झोपड़ियाँ डूबी हुई है, आज भी आपकी सड़कें डूबी हुई है, आज भी आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का काम रियली में नहीं होता है। आज भी सोनपुर में एक हार्ट अटैक आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, बिहार चुनावी यात्रा के दौरान सोनपुर विधानसभा पहुंच गए हैं और हम यहां से हमारे साथ जनसुराज के भावी प्रत्याशी चंदन लाल मेहता जी हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं भी आपको। नमस्कार आपको और हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन को भी। चंदन जी, क्या कहेंगे, अब जोश, जुनून और कार्य करने की क्षमता कितनी गुनी बढ़ी है चुनाव टिकट के बाद? जाहिर है, टिकट के बाद तो बहुत प्रेशराइज है जी। कारण है कि जनता का प्यार संभालना भी है और मुझे बहुत सारी काम करना, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और उतर चुका हूँ मैदान में। पहले भी लगातार आपको हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, कभी आप पानी बाढ़ में कूदकर लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे थे, तो कभी गरीबों के साथ अलग अलग एक्टिविटी में नजर आ रहे थे। अब क्या करेंगे? क्या अब भी वही स्ट्रेटजी होगी या कोई बदलाव करके पूरी मजबूती से खड़े होंगे? नहीं, रहेंगे तो सेम ही, लेकिन हमारी जो तरीका होगा, अब जो है निचली स्तर की लड़ाई नहीं रही जी। अब बहुत ऊपर की लड़ाई हो जाएगी जी। और इसमें सभी हमारे जो भी देवतुल्य जनता है उनसे बहुत मदद की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि पिछले ट्रैक की जो राजनीति चल रही है 35 सालों से, चल तो यूँ रही है 80 सालों से लगभग, लेकिन जो 35 सालों से चल रही है उसमें न्यू जनरेशन देख रहा है लोग कि आखिर बदलाव कब। सोनपुर पूछता है कि बदलाव कब। सोनपुर ही नहीं, पूरा बिहार पूछता है बदलाव कब, क्योंकि अब बिहार को नेता नहीं, सिर्फ रणनीतिकार की ज़रूरत है। रणनीतिकार की ज़रूरत है। अभी से पहले लोग ये मानते थे कि लोगों के पास विकल्प नहीं थी, आमने सामने की लड़ाई होती थी, इधर ना तो उधर, मतलब इंडिया ना तो एनडीए। लेकिन इस बार जनसुराज जिस तरह से प्रपोजल को लेकर आया है, लोगों को भरोसा में ले रहा है, क्या लग रहा है कितने लोगों का दिल जीत पा रहे हैं, कैसे जीत पा रहे हैं आप? दिल जीतना है, ये तो अब छठी मैया का पर्व है जी। आपको सब पता चल जाएगा। लोग जनसुराज के लिए खासकर चल चुके हैं। हाँ। और पहुंच रहे हैं नया बिहार बनाने के लिए, ये आपको देखने को भी मिलेगा। क्या लग रहा है चंदन जी, युवाओं का क्या मूवमेंट है सोनपुर में, कैसे युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं? एक्चुअल युवा का इस बार का पिछले चुनाव और आज में बहुत अंतर है, कई गुना का फ़र्क है मेरे साथ। और मुझे लग रहा है कि अब सारे युवा, चाहे किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, सभी हमारे साथ खड़े मिलेंगे और हर मोड़ पे मिलेंगे जी। लेकिन चंदन जी, ठीक है, वो सब बात मैं आपका मान लिया, लेकिन सवाल ये भी है कि जो एनडीए का कोर वोटर है, जो इंडिया अलायंस का कोर वोटर है, उस वोटर को अपने साथ कैसे जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे इस बार आप? कोर वोटर, देखिए सबसे बड़ी बात चीज़ है, अब मॉडर्न युग आ चुका है, किसी का कोई गुलाम नहीं रहा जी। और सब में सोचने की क्षमता भी बढ़ी है जी। लोग शिक्षित भी हुए हैं, पिछले 35 सालों के अंतराल में बहुत अधिक शिक्षित हुए, तो अपनी सोचने की क्षमता है और जाहिर है कि अपने सोच के मुताबिक अपने मत का प्रयोग करेंगे और इस बार किसी की गुलामी नहीं कर पाएंगे। वो इस बार किसी की गुलामी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि महिलाओं को कैसे साध रहे हैं। जहां नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपया देकर लुभा रहे हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री करके लुभा रहे हैं, आपके पास तो कोई उस तरह की स्कीम नहीं होगी चंदन जी? मैं पूछना चाहता हूँ हाँ। उन सभी हमारी माताओं बहनों से, क्या आप 10,000 रुपये लेके संतुष्ट हैं? आवाज़ यही आएगी नहीं। आज आप जाएंगे पूरे क्षेत्र में तो आज सामूहिक जो लोन होता है वो सारी महिलाओं पे लदी पड़ी है। बहुत से महिलाएं घर बंद करके जा चुके हैं, टॉर्चर हो रही हैं बैंकों से जी। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है कि आपने फ्री के लालच में अभी तक बिहार को
बंधुआ मजदूर समझा है, इतनी गंदगी सोच में है कि आपने अभी तक फ्री किया है। आपको मैं बता दूं, जितने नल जल योजना में खर्च है, अगर उतनी योजनाओं का खर्च सिर्फ एजुकेशन पे किए होते तो आज मेरा बिहार कुछ और होता। लेकिन आप फ्री करके बिहार को इतने गर्त में लेते जा रहे हैं कि उसको निकालना आपकी बस की बात नहीं है अब। लेकिन चलिए, जब आपके नेता और आपकी पार्टी पलायन पे बात कर रही है, बेरोजगारी पे बात कर रही है, तो अब लगता है हमें सरकार की भी नींद खुली है। सरकार भी कह रही है कि अगले 5 साल में हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। लेकिन तेजस्वी जी का 2 से 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वो भी कह देते हैं कि बिहार में हर घर से 1 नौकरी देंगे। क्या लगता है कितनी धरातल पे इन सभी बातों की सच्चाई है? हाउ पॉसिबल, मुझे नहीं लगता है ये रॉन्ग। बार बार ये नैया जब डूबती है तो कोई भी कुछ बचने के लिए कुछ भी बोल देना, ये बेतुकी चीज़ है। आपको मैं बता दूं, पूरे भारत में जी, पूरे भारत में जनसंख्या के अनुसार जॉब नहीं है। ओनली 1%, लगभग 1.4 मिलियन ही जॉब है, मतलब 1.4 मिलियन परिवारों को जॉब है। आप 1 करोड़ बिहार में कैसे दे देंगे रोज़गार? बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। और करना होता तो इन 35 सालों में आपकी राजद की भी सरकार रही है, भाजपा की भी सरकार रही है। लेकिन अब लोग जाति नहीं देखेंगे, उन जातियों से जाकर पूछें कि आपकी तो दशा सुधर गई 35 सालों में, लेकिन उनकी दशा क्या है आप देखें। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार तो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो भी रोजगार और नौकरी मिलाकर। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हैं हर घर से 1 नौकरी देंगे। कैसे पॉसिबल हो पाएगा चंदन जी, क्या लगता है आपको? ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। चलिए आते हैं आपके क्षेत्र में सोनपुर पे। सोनपुर में क्या मूलभूत समस्या लग रहा है? क्या आप ऐसा करेंगे जिस बात को लेकर लोग आप पे भरोसा करें, आपके साथ जुड़े, अन्य घटक दलों को छोड़कर? सोनपुर में किसी एजेंडे पे काम नहीं हुआ है। एजुकेशन फेलियर, हेल्थ फेलियर, जॉब फेलियर, जी, करप्शन पे नो कंट्रोल, जी, सब कुछ ही फेलियर है। करप्शन आज भी जाएंगे, ये आप ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करें, सच्चाई आपको जनता बताएगी, हमसे बेहतर जनता बताएगी। जी। लेकिन चलिए, आपसे 2 व्यक्तिगत सवाल भी जुड़ा हुआ है। पहला तो ये कि आपका हेयर स्टाइल बड़ा यूनिक लगता है। आप इस हेयर स्टाइल में लोगों को कैसे इम्प्रेस कर अपने साथ जोड़ पाएंगे? नहीं, हेयर स्टाइल से इम्प्रेस कोई बनाना ज़रूरी नहीं है। हाँ। अपने कर्तव्यों से बनाया जा सकता है, अपनी वादों से बनाई जा सकती है, अपने वचन से बनाई जा सकती है। जी। और ये तो अपना रहन सहन है सभी लोगों का, ये हमारी पर्सनल है, निजी है। चलिए, बुरा ना मानिएगा, बस हम लोगों को चीज़ों से रूबरू कराने के लिए हम ये सवाल लिए आपसे। लेकिन एक सवाल और है, आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, अभी तक आप लोगों का बॉडी का ऑपरेशन करते थे, अब तो हमें लगता है पूरे समाज का ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पे आ गई है। बहुत ही अधिक ज़रूरत है। आप जितने सोनपुर ही नहीं, पूरे बिहार के तमाम जनता हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, आप अपने दिल से एक बार सोचिए, दिल से, दिल पे हाथ रख कर देखिए, आज आने वाला फ्यूचर कितनी गंदगी में जा रही है, बच्चों की लाइफ कितनी गंदगी में जा रही है। जाति धर्म की राजनीतिक छोड़ के आप सबको एक साथ आना चाहिए। अगर लगता है कि जन स्वराज आपके लिए कुछ नहीं करेगा, तो ये आपके सोचने की क्षमता है। आप सोचिए, जन स्वराज ही आया तो शिक्षा और रोजगार और पलायन की बात किया। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे सोनपुर में मुझे सिंबल मिला, और सिंबल आप एक तरीक़ा से आप देखे होंगे कि सोनपुर में अभी तक सिर्फ जातिवाद के नाम पे सिंबल मिलता था, क्योंकि यहाँ यादव और राजपूत वर्ग का बहुल्य संख्या है, और उस बहुल संख्या के बीच में मेरे जैसे जाति के कम आबादी वाले लोगों को टिकट देने का मतलब है उन लोगों के मुंह पे तमाचा देना जो जाति और धर्म के नाम पे कर रहे हैं। और मुझे पूर्णतः भरोसा है, आप सभी जो भी यादव समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं, जो भी प्रबुद्ध समाज से हैं, हमारे लिए आप सबसे निवेदन है, आप अपने दिल पे हाथ रखिए और देखिए, आज भी एक एक झोपड़ियाँ डूबी हुई है, आज भी आपकी सड़कें डूबी हुई है, आज भी आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का काम रियली में नहीं होता है। आज भी सोनपुर में एक हार्ट अटैक आ जाए किसी को
तो किसी भी अस्पताल में दम नहीं है सोनपुर के गवर्नमेंट अस्पताल में, चाहे दिगवाड़ा के अस्पताल में, कि उस पेशेंट को हाफ घंटे के लिए भी अच्छा ट्रीटमेंट दे के उसको रोका जा सके। अधिकतर पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, या तो रास्ते में वो दम तोड़ देते हैं, या तो बहुत बड़ी अस्पताल प्राइवेट में जाना पड़ता है, जहां बिल 5 लाख 4 लाख रुपए भुगतान करने के बाद आना पड़ता है। आज भी मेरे पास डेंगू पेशेंट एक एडमिट है जिसका प्लेटलेट्स काउंट 49,000 था। वो छपरा से पेशेंट 4-5 हॉस्पिटल रेफ़र किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी रेफ़र किया, अभी नीचे एडमिट है वो पूरा परेशान था। और जानते हैं अच्छी तरह पटना डेंगू जाने का मतलब क्या है। अगर सीरियस कंडीशन हो तो पीएमसीएच में जगह नहीं मिल पा रहा है, एम्स में जगह नहीं मिल पा रहा है, और उसका कारण आप सभी मैनेजमेंट की कमी है। बिहार में आबादी के अनुसार हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं की गई, बहुत ही कम संख्या रहा। स्कूल का भी वही दशा है जिसके कारण लोग प्राइवेट में जाते हैं। तो आप गौर से सोचेंगे, हमने एक सिंपल कैलकुलेशन लिया था कि एक हमारे पंचायत की आबादी में वोटर की संख्या कम से कम 6200, 5800, 5000 के एबव है। उस पीरियड में आप सिर्फ बच्चों की संख्या आंकते हैं तो 5000 है, क्योंकि वोटर में बच्चे नहीं आते हैं और 52% से 56% के बीच ही वोट पड़ता है। तो आप सोचिए 5000 बच्चों का भविष्य के लिए एक गरीब से गरीब गार्जियन कम से कम 1000 रुपये से कम खर्च नहीं करता है। 1000 मीन्स एक गांव में 50 लाख रुपए खर्च हो रहा है महीने का खर्च हो रहा है। अब 50 लाख रुपए हर महीने किसी भी सरकारी फंड का आपके गांव में मिलता है क्या? जवाब होगा नहीं। तो सोचिए कि जब हेल्थ में आप 50 लाख रुपए लगाते हैं तो एजुकेशन में 50 लाख लगाते हैं तो हेल्थ में कितना लगता होगा। भ्रष्टाचार में क्या हाल है लोगों का। यहाँ तक कि आज गरीब का 3-3 बिघा ज़मीन, मेरे क्षेत्र की बात मैं बोल रहा हूँ, 1-1 लाख रुपए में लोग गरीबों से खरीद कर, अगर सारी फाइलें जांच की जाए ना तो बहुत बहुत बड़ा गड़बड़ी निकलेगी। क्योंकि हमने भी बहुत 20 सालों से तड़प रहा हूँ विकास के लिए। लास्ट में मैंने 2 ज़मीनें ली। एक ज़मीन मैंने ऐसे जगह लिया, जब ज़मीन लिखाने के बाद मुझे ज़मीन का कोई नॉलेज नहीं था, ज़मीन लिखाया मैंने, उस रेट से ज़्यादा भी दिया, और जब ज़मीन बनने गया तो पता चला कि ये ज़मीन तो वहाँ है ही नहीं, ये ज़मीन तो ऑलरेडी सड़क बन गई है। चलिए, तो मतलब ये देखा जाए कि भ्रष्टाचार का लेवल बहुत पिक पे है, बहुत ज़्यादा है। आप एक वोटर आई कार्ड लेके या कोई भी आइडेंटिफिकेशन वाली सर्टिफिकेट लेके अगर आप जाते हैं एयरपोर्ट पे, और क्या आप सफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप तुरंत माफ़ भी नहीं किए जाएंगे, आप आतंकवादी घोषित हो जाएंगे, 420 घोषित हो जाएंगे, आपको वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन उसी फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पे, जाली रसीद के आधार पे रजिस्ट्रार के यहाँ ओपनली एक ज़मीन 10-10 बार रजिस्ट्रेशन हो रही है, बिक्री की जा रही है। हमें तो लगता है कि सबसे पहले हथकड़ी उन रजिस्ट्रार को लगाना चाहिए, उन ताकिब को लगाना चाहिए जो गलत ज़मीन को लिख रहे हैं, या तो उस सरकार को लगाना चाहिए जो गलत व्यवस्था करने के कारण आप में अपराधी पैदा कर रहा है। और अपराध किसी के ज़रिए नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के ज़रिए। आप ही बताएं, एक जॉब वाले आदमी अगर मिल जाए आपको तो आप उनसे झगड़े लड़ाई के बीच पड़ने के लिए बढ़े, चाहे कोई कास्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस दबंग कास्ट को बोलते हैं, अगर वो भी हो तो वो लड़ाई झगड़ा से दूर रहेगा। बिल्कुल। क्या ओम प्रकाश, आओ इधर, तुम भी जॉब करते हो, हमारा ये भी फ्रेंड यादव ही है। अच्छा। और आप पूछिए कि क्या ये लड़ाई में कभी रहा? बचपन से मेरा फ्रेंड है। हाँ, क्या बात है। ये भी यादव है, रेलवे में जॉब है इसकी, और बचपन से ही मेरे साथ रहा है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश कुमार नाम। क्या कहेंगे ओम प्रकाश जी, चंदन जी कैसे व्यक्ति है? नहीं, चंदन जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं सर। हाँ, क्या लग रहा है, आप यादव समाज से हैं, आप तो यादव को समर्थन देंगे, तेजस्वी यादव आपके नेता? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है सर। हाँ। हम लोग इस बार सर के साथ हैं। हाँ जी, पूरी मजबूती से लग रहा है कि सोनपुर में बदलाव होगा इस बार। होगा ही होगा। हाँ। नहीं, मैं इसको ये इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं, मैं ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आया। आप बताओ, अगर जॉब में हो, कोई झगड़ा बाहर होता है तो आप झगड़ों से कितना दूर रहना चाहते हो? नहीं, बहुत दूर रहना चाहते हैं। जब रोजगार हो जाएगी हर घर में तो ये लड़ाइयाँ झगड़े बहुत कम हो जाएंगे। बेरोजगारी की वजह से सारा सिस्टम बुरा हो चुका है, और ये सिस्टम बुरा में सारी गलतियाँ गवर्नमेंट की है। चलिए, अंतिम में व्यवस्था को लेकर, पूरी व्यवस्था को लेकर 2 लाइन में सोनपुर की जनता को मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? बस मैं अपील यही करना चाहूँगा कि
आपने राजद ने टिकट बांट दी, भाजपा भी बहुत जल्द देने वाला है, आज ही देने वाला है। और आप सब जान रहे कि ये टिकट बांटने का क्रम जातियों की स्थिति, जातियों की संख्या पे ही डिपेंड है। आखिर भाजपा किसी गरीब को, ठीक है, अगर राजपूत वर्ग को भी आप टिकट देते हैं, किसी गरीब राजपूत वर्ग को जो पढ़ा लिखा हो, या राजद उस गरीब यादव को जो पढ़ा लिखा हो, उसे क्यों नहीं दे रहा है? एक ही ढर्रे की राजनीति करते आ रही है। कहीं ना कहीं यह साबित कर रही है कि जातिवाद करना अब आपके बस से दूर होने वाली है। इसी विधानसभा में अब सबको दिख गया है कि जो विकास नहीं भी कर रहा है, आप बार बार उसे ही टिकट दे रहे हैं, तो आपको इसका खामियाजा बहुत जल्दी जनता ही देगी। सभी जाति और सभी धर्म के लोग देंगे। बस देखते रहिए, छठ बीत जाने दीजिए और छठी मैया का कृपा होने दीजिए। इस बार बिहार बदलाव होगा और 14 नवंबर का इंतज़ार है। जय बिहार, जय जय बिहार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे जनसुराज के सोनपुर से भावी प्रत्याशी चंदन लाल मेहता को। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जय बिहार, जय जय बिहार, और इस बार पूरी तरह बिहार बदलाव होगा, छठी मैया की कृपा होगी और छठ के बाद जनसुराज की नई सरकार बनेगी बिहार में और पूरी व्यवस्था बदलेगी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से घोटालाबाज, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी की है तो वो यहाँ की सरकार की है, वो यहाँ की सिस्टम की है। जो सरकार और सिस्टम को बदलने का काम यहाँ की जनता करेगी और इस बार अपना मत का प्रयोग करके पूरी व्यवस्था को बदल के सोनपुर की जनता रख देगी। लेकिन चलिए, इसका अंतिम निर्णय, अंतिम जवाब हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आप कमेंट करके बताएं कि सोनपुर का अगला विधायक कौन बन सकते हैं। ये कमेंट करके बताएं आप किनको बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्रतिनिधि ही आपके समाज का, आपके क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें मीडिया दर्शन के साथ। आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। नमस्कार।